हुकूमत से छुटकारे का मिशन, ऑपोजिशन ने कमर कस ली। लाहे अमल के लिए कल इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस दिन 12 बजे शुरू होगी। 2 निकाती एजेंडा जारी। आसिफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ के खिताब की तस्दीक कर दी। अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में 11 जमातों के मीसाक जमहूरियत तर्ज के मुआहदे का इम्कान। ARD जैसा बाकायदा इत्तेहाद बनाने पर मुशावरत। APC के फैसलों पर अमल दरामद के लिए तहरीरी मुआहदा भी होगा। बिलावल भुट्टो मुलजम, मरियम नवाज मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, शहबाज शरीफ मुलजम, आसिफ जरदारी मुलजम। तो ये है कल मुलजमान का इज्तिमा। मैं इनका आज पर्चा आउट कर देता हूँ। कल जो इन्होंने मुतालबे करने हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। मुल्क में एहतसाब का अमल जो रोक दिया जाए और नैब का नया कानून बनाया जाए। ये हुकूमत नाकाम हो गई है, नए इलेक्शन करवा दिए जाएँ वगैरह वगैरह। वो जो है तो बीमारी का बहाना बना के वो चला गया और वहाँ से वो खिताब करेगा, यानी सियासत करेगा और कानून के सामने पेश होने से वो के लिए वो बीमार है। कल इस्लामाबाद में मुल्जिमों और मुजरिमों का इकट्ठ। सब मिल बैठकर बदअमनी और लाकानूनियत फैलाने का प्लान बनाएंगे। पैमरा का ज़ाब्ता इखलाक मौजूद। कोई मुजरिम तकरीर करेगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शहजाद अकबर और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज गिल का भी कानूनी ऑप्शंस के इस्तेमाल का इंदिया। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस से पहले अहम राबते। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कल के इज्तिमा के हवाले से तबादला ख्याल। PP चेयरमैन के दीगर जमातों की क़यादत से भी टेलीफोनिक राबते। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। APC से मुतालिक मुख्तलिफ निकात पर मुशावरत। इंतजामात का जायजा। हुकूमत हर महाज पर नाकाम। गैर मुंतखब लोग पार्लियामान के फैसले कर रहे हैं। घर भेजने का वक्त आ गया। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने कभी भी किसी APC में हुकूमत को गिराने की बात नहीं की। हमने कहा कि इमरान खान आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारा साथ देते हैं। बावजूद इसके कि बार बार गालियां खाई, बार बार बदतमीजियां बर्दाश्त की। पार्लियामान को आप रबर स्टैंप बना के एक तरफ रख दें, गैर मुंतखब अफराद आके बैठ के पार्लियामेंट के फैसले करने शुरू कर दें। इसलिए अब सब सारी कौम का फैसला है। अब हम इस फैसले पे पहुंचे कि हुकूमत को जाना चाहिए। वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद। रहबर कमेटी की तर्ज पर एक और बाइख्तियार कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। पीपल्स पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए लीगी वफ्द फाइनल। शहबाज शरीफ की सरबराही में 11 रहनुमा शिरकत करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर शामिल। हुकूमत हटाओ मुहिम के लिए नवंबर से जलसे। असेंबलियों के बाहर हफ्तावार एहतजाज। मिड टर्म इलेक्शन की तजवीज़। APC के लिए सिफारिशात तैयार। नून लीग सोशल मीडिया पर सरगर्म। नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट बन गया। मरियम नवाज ने लिंक शेयर कर दिया। वोट को इज्जत दो, साबिक वजीर आजम का पहला ट्वीट। मैं APC नहीं समझता, मैं समझता हूँ ABC है। दस्तखत होंगे, कुछ मसले होंगे। कल कोई ऐसा फैसला नहीं होगा, कोई असम्बलियों से इस्तीफा नहीं देने जा रहा। धरने की भी मुझे उम्मीद नहीं है। जलसे और जुलूस करें, ये इनका राइट है। बेशक नवाज शरीफ साहब भी खिताब कर लें। खिताब करने दे जी, क्या फर्क पड़ेगा सर? तो आजकल दुनिया में नहीं रोका जा सकता। नवाज शरीफ को खिताब करने दे। शेख रशीद की हुकूमत को तजवीज़। ऑपोजिशन से धरने की उम्मीद है, ना इस्तीफों की। कोई बड़ा फैसला नहीं होने वाला। कल पता चलेगा APC है या ABC। वजीर रेलवे की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। कल एक दफ़ा फिर अलाइड पार्टीज़ फॉर करप्शन का इजलास वो रखा हुआ है और बुनियादी तौर पे एजेंडा एक ही है। वो एजेंडा ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर करप्शन, बदयांती, अकरबा परवरी, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स, लूटमार और हलवा
बकौल मौलवी फजल रहमान साहब, इसको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाए। कल ऑल पार्टीज ऑफ करप्शन होगी। अपोजिशन की एपीसी का एजेंडा सिर्फ लूट मार को तहफ्फुज देना है। मौलाना को अब हलवा नहीं एहतिसाब का जलवा दिखाई देगा। फैयाजुल हसन चौहान का तंज। वजीर इत्तलात पंजाब की बेगम सफदर आवान पर भी तनकीद। पिछले 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की। जिस काम में बेगम सफदर अवान साहिबा ने हाथ डाला, वहां से जिल्लत, रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। आले शरीफ, आले जरदारी, एक टीटी के अलमबरदार, एक जाली अकाउंट्स के अलमबरदार, और दोनों का बिल्कुल वही हालत है। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। सियासी तहरीकें चलाने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, गोरों की ना कालों की, दुनिया है दिल वालों की। मुखालिफिन को आड़े हाथों लेने का फन। फयाजुल हसन चौहान ने भारतीय गानों का सहारा ले लिया। मिसरे सुनाकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका पर तनकीद, गम भी मुश्तरक करार दे दिया। अगर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये उनका हक है। मोटरवे के वाक़े के बाद हुकूमत ने जिस गैर संजीदगी का सबूत दिया है, मैं समझता हूं कि इसका तारीख में भी कोई मिसाल नहीं मिलता। जमात इस्लामी कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होगी। एपीसी अपोजिशन का हक। असेंबली में तमाम जमातों ने हुकूमत का साथ दिया। सिराजुल हक का इल्जाम, मोटरवे वाक़े पर हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार। दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला आवारान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद, मवासिलाती आलात बरामद। खुफिया ठिकाने और इंतजामी कैंप तबाह। ISPR। असरखान में फौजी मशक़ें, कावकास की इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तानी दस्ते की शिरकत। मशक़ें 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेंगी। 80,000 एहलकारों की शिरकत। मकसद चैलेंजेस से निमटने की तैयारी और एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा करना है। DG ISPR। अस्तरखान में कैफकॉस फौजी मशकें। भारत, पाकिस्तान और चीन की मौजूदगी से खौफजदा होकर भाग गया। अगस्त तक हिंदुस्तान की शिरकत की तैयारी मुकम्मल थी। दिफाई माहिरीन ने फैसला बचकाना और तंग नजरी करार दे दिया। ग्यारहवां दिन भी गुजर गया, दरिंदा हाथ ना सका। लाहौर पुलिस साबित को पकड़ने में 5 बार नाकाम। मुलजिम के बहनोई और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश जारी। अस्सलाम वालेकुम सर, मुलजिम आबिद कब तक गिरफ्तार होगा? अजीब आदमी हो आप। मोटरवे गैंग रेप केस के मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर सवाल। CCPO लाहौर बुरा मान गए। उमर शेख का सहाफी को अजीब सा जवाब। कोरोना ने बलोचिस्तान के तालीमी इदारों को भी टारगेट कर लिया। कोयटा, योब, गवादर और डेरा बुगटी में 10 स्कूल और 1 यूनिवर्सिटी बंद। पंजाब में भी मजीद 6 स्कूलों और मदरसे को सील कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की 2 जामियात और 5 स्कूल्स में कोरोना की तस्दीक। 3 प्रोफेसर समेत 11 असातिज़ा वायरस का शिकार, करंटीना कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तालीम का मरहला वार तालीमी इदारे खोलने का मुकम्मल दिफा। 90% सरकारी और निजी स्कूल्स के पास ऑनलाइन तालीमी सहूलियात नहीं। कोई भी फैसला लेते वक्त तलबा की सेहत को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। शफकत महमूद का ट्वीट। पंजाब में स्कूल्स के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई। कोरोना की सूरत हाल हर सतह पर मॉनिटर कर रहे हैं।
जिन तालीमी इदारों में केसेस की इत्तला मिली उन्हें सील किया जा रहा है। तलबा और असातिज़ा की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं, मुराद रास। कोरोना मजीद 7 जाने ले गया। 3,05,031 पाकिस्तानी वायरस का शिकार। 24 घंटे के दौरान 645 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 6,572 हो गई। कराची में बदअमनी का मंसूबा नाकाम। रेंजर्स और पुलिस का सच्चल मदीना कॉलोनी में ऑपरेशन। 4 रॉकेट लॉन्चर बरामद कर लिए। इलाका सील। फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। बरहमी के बाद नरमी। फिरदौस शमीम नकवी ने यू टर्न ले लिया। बयान पर वजीर आजम और पार्टी कारकुनों से माजरत। गैस बहरान पर वजीर तवानाई और SSGC से शिकायत की बात की थी। सिंध में अपोजिशन लीडर की वजाहतें। PTI सेनेटर औरंगजेब औरंगजई का बनी गाला में सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। CTA और MCI ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का सेनेटर और CT अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। खानेवाल में पुलिस का अनोखा कारनामा। जमीन के तनाजे पर 7वीं क्लास की तालिबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 62 शख्स ने पूरे खानदान के 17 अफराद को FIR में नामजद करा दिया। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रायल रन शुरू, जल्द इफ्तिताह कर दिया जाएगा। मुश्किल मामलात हल कर लिए, किराए का तायुन भी हो गया। स्टाफ की भर्ती का काम जारी है। चेयरमैन सिपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। पंजाब में मैट्रिक नताइज का ऐलान। तलबा की पोजीशंस के बजाय ग्रेडिंग। 880 या जायद नंबर लेने वाले A+, 770 से 879 तक वालों का ग्रेड A होगा। तफसीलात ऑनलाइन दस्तयाब। बारिश का बदबूदार पानी पीकर मुर्गा मर गया। हमने पिया तो हम भी जान से जाएंगे। सांगड़ में बच्चे की दुहाई। सूरत हाल के तदारुक की अपील। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इन वादियां, बहती आबशारें, सरसब्ज नजारे। लॉकडाउन के खात्मे के बाद आजाद कश्मीर में तफरीही मकामात पर सयाहों के डेरे। लोगों की बड़ी तादाद खूबसूरत माहौल से लुत्फानंदोज। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.